नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द रॉयल कैरियर चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा पर बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सा नौकरी छोड़कर आप बिहार एसएससी में आ सकते हैं। देखिए, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत कोई दूसरा स्टेट में जॉब कर रहे हैं, रेलवे संस्थानों में जॉब कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में जॉब कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, ग्रुप सी में जॉब कर रहे हैं, या बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जो साउथ इंडिया में भी जॉब कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में वो लोग का चाहत होता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट में आएँ, अपना राज्य में आ जाएं। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसी अहम मुद्दा पर बात करेंगे कि आप कौन कौन सा जॉब छोड़कर बिहार एसएससी में आ सकते हैं जिसमें आप फ़ायदा में रहिएगा, और कौन कौन सा नौकरी छोड़कर आने पर आप घाटा में रहिएगा। क्योंकि ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोगों के पास अभी इतना जानकारी नहीं है। उनके पास दिमाग में बस यही घूम रहा है कि हमको किसी भी तरीक़ा से अपने स्टेट जाना है, चाहे हमको सुविधा मिले नहीं मिले, पैसा उतना मिले चाहे नहीं मिले। लेकिन अभी तो उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जब वो आ जाएंगे उसके बाद में उनको पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले यहाँ किस किस पोस्ट से हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे से। ठीक है, रेलवे के किस किस पोस्ट को आप छोड़कर बिहार एसएससी में आ सकते हैं। तो देखिए, पहला बात हम चलते हैं रेलवे के ग्रुप डी पर। ठीक है, देखिए रेलवे के ग्रुप डी में अगर आपका पोस्ट पॉइंट्समैन है, यानी कि पोर्टर है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, या फिर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आप हेल्पर हैं, तो वैसी स्थिति में अगर आपको बिहार एसएससी में पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, लोअर डिविजनल क्लर्क, आपको परिवहन विभाग में, उसके बाद में आपको एक दो और पोस्ट है सांस्कृतिक विभाग में, उसके बाद में आपको हो जाएगा पथ निर्माण विभाग में। तो ये इन सब पोस्टों पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप पॉइंट्समैन का नौकरी छोड़कर बेहिचक आ जाइए। आपको फ़ायदा रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। हाँ, आपको नुकसान कुछ चीज़ का होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, बिहार स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होता है। जैसे कि पहला नुकसान तो हुआ आपको मेडिकल फैसिलिटी। रेलवे का मेडिकल फैसिलिटी कैशलेस होता है। यहाँ पर आपको 1000 मेडिकल अलाउंस मिलेगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करवाते हैं तो वहाँ पर आपको पैसा पे करके इलाज करवाना होगा। फिर वहाँ से आपको बिल मिलेगा, बिल को क्लेम करिएगा तब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यह जो क्लेम करने वाला सिस्टम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में इतना आसान नहीं है, बहुत ही पेचीदा है। तो इस प्रकार आपको ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आप मेडिकल सर्विस का सेवा खो देंगे। ठीक है, दूसरा नुकसान जो होगा वो होगा आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर। आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जॉब हो, रेलवे का हम बात कर रहे हैं तो रेलवे पर बात करते हैं। रेलवे में 2 बच्चों के लिए आपको पढ़ाई के लिए सरकार यानी कि रेल मंत्रालय खर्चा वहन करती है। प्रत्येक बच्चा के लिए 27,000 रुपये आपका सालाना देती है, जो समय समय पर महंगाई के अनुसार बढ़ाने का ही प्रावधान है। 8 साल 10 साल 5 साल पर बढ़ता रहता है, ताकि आप अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दे पाएँ। ठीक है, तो और अगर आप हॉस्टल में अगर आप बच्चा को रखते हैं तो वैसी स्थिति में आपको लगभग एक बच्चा पर दोगुना भी पैसा मिलता है। तो ये सबसे बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा। आप आइएगा तो आपको उतना सैलरी नहीं मिलेगा, तो आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने में शायद समर्थ न हो पाए। तो ये 2 मेजर आपको समस्या आ सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन अब जो मैंने पोस्ट बोला, इस पोस्ट पर अगर आप आइएगा तो ये ठीक है, इसमें आपको टाइम मिलता है, हर चीज़ आपको ठीक मिलेगा। लेकिन अगर ग्रुप डी में पॉइंट्समैन और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का हेल्पर, ये 2 को छोड़कर और बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, जैसे ट्रैकमैन हुआ, ट्रैक मशीन हुआ, कुछ भी हो, तो वैसी स्थिति में आप बिहार एसएससी के लगभग सारे पोस्ट में आ सकते हैं। कुछ ऐसा भी डिपार्टमेंट है बिहार एसएससी में जो आपको बिहार एसएससी में आने पर अगर क्लर्क ग्रेड का जॉब मिलता है उससे बेहतर ग्रुप डी ही होगा, क्योंकि उसमें प्रमोशन लेवल आपका नहीं रहता है। जबकि हालांकि रेलवे में भी आपको ऑपरेटिंग और कमर्शियल छोड़कर प्रमोशन नहीं है, लेकिन बेहतर होगा फिर भी। जैसे कि मान लीजिए कि आप आईओडब्ल्यू में हैं। आईओडब्ल्यू में क्या है, नाइट ड्यूटी नहीं होता है, उसमें आप केवल डे ड्यूटी हेल्पर के तौर पर काम करते हैं।
तो और बाकी सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा ही। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर क्लर्कल ग्रेड का जॉब मिलता है बिहार एसएससी में तो आना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी ट्रैक मैन अगर है, ट्रैक मशीन पर हैं तो ट्रैक मशीन पर हैं, ट्रैक मैन पर हैं, या फिर और भी अन्य विभाग में जो भी है, टीआरडी में है, हेल्पर में है, टेक्नीशियन में है, एसएनटी में है, बाकी जितना भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट के लड़के आप बिहार में बिहार से के थ्रू अगर आप आते हैं तो आपको घाटे का सौदा नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, फैसिलिटी के मामले में थोड़ा सा आपको नुकसान होगा, वो आप किसी भी पोस्ट पर रहिएगा तो फैसिलिटी के मामले में नुकसान होगा, इसको तो आप सहन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको एक पारिवारिक ज़िंदगी अच्छा मिलेगा, हर पर्व त्यौहार में आपको छुट्टी मिलेगा, उसके बाद आपको हर संडे को छुट्टी रहेगा ही, रात को नींद बर्बाद नहीं होगा। रात को सोना बहुत ज़रूरी है, तो आप जानते ही हैं, मजबूरी में तो आप जागते हैं अभी रेलवे में, लेकिन इसमें आने के बाद आपको ये सब सहना नहीं पड़ेगा, ये सब में सुधार हो जाएगा। अब आते हैं हम एसएससी एमटीएस का बात, भले रेलवे का ही बात करते हैं। रेलवे में ही अगर आप टेक्नीशियन हैं तो टेक्नीशियन अगर आप हैं तो जो हमने पोस्ट बोला 4, उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आ जाइए, और नहीं तो टेक्नीशियन में ही रहिए, वही आपका अच्छा है, उसी में आप प्रमोट हो जाइएगा। उसी चूँकि उसमें प्रमोशन ग्रोथ जो है काफ़ी हाई है, एग्ज़ाम के थ्रू आप जा सकते हैं, तो उसमें आपको प्रमोशन का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है और फैसिलिटी भी है। तो टेक्नीशियन में अगर आप हैं तो आपको बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ड्राइवर में जो हैं एएलपी में, वो अपने विवेक बुद्धि पर काम करिए। वो व्यक्ति आ भी सकते हैं, पंचायत सचिव पोस्ट मिलेगा तो, या राजस्व कर्मचारी पोस्ट मिलेगा तो, या फिर आपको डीटीओ ऑफिस में क्लर्क मिलेगा तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। उसमें ना उनको फ़ायदा होने वाला है ना नुकसान होने वाला है, लेकिन हाँ फैसिलिटी के मामले में भी नुकसान होगा और कुछ हद तक पैसा के मामले में भी आपको नुकसान होने वाला है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, लेकिन हाँ कष्टदायी नौकरी से आप छुटकारा पा लीजिएगा। और टेक्नीशियन से ऊपर जो भी आपका पोस्ट है, जैसे कि आप सीनियर ड्राइवर बन चुके हैं, गार्ड हैं, स्टेशन मास्टर हैं, वो लोग तो कतई आने के लिए मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि आने के बाद आपको पछताने के सिवा कुछ बचेगा नहीं, ध्यान रख लीजिएगा।